नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके पास साप्ताहिक राशिफल लेकर के 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच का साप्ताहिक राशिफल क्या है और अलग अलग राशि के लोगों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। थोड़ी मेहनत तो इस सप्ताह में करनी पड़ेगी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और धन कमाने के लिए, लेकिन आपकी मेहनत इस सप्ताह में सफल होगी। इस सप्ताह में आपके व्यापार में भी सुधार होगा और इस सप्ताह में अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह संबंधी बातें भी तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह में अगर कहीं यात्रा करनी है परीक्षा आदि के लिए तो कोशिश करें कि 9 तारीख के पहले ही कर लें, क्योंकि 9 और 10 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस सप्ताह में इन तारीखों को व्यर्थ का तनाव हो सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है और चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। सामान्यतः सप्ताह आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े से तनाव के साथ है। हो सकता है बहुत सारी उम्मीदें आपने लगाई हो किसी करियर को लेके, किसी काम को लेके, और वो काम इस सप्ताह की शुरुआत में ना पूरा हो पाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन हो। ऐसा सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे 5 तारीख के बाद से स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। धन की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी और जीवन में कहीं ना कहीं आप तालमेल बैठा लेंगे, इसलिए बाकी सब चीजें भी बेहतर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह में आप अपनी योजनाओं को बनाने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में नई प्लानिंग करें, नई योजनाएं बनाएं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। आपको उसमें काफी सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस सप्ताह में थोड़ा समय पूजा उपासना में लगाएं और अपनी समस्याओं पर अपने मित्र से, अपने करीबी व्यक्ति से बात करें ताकि आपकी मानसिक चिंताएं दूर हो सके। वैसे शुरुआत को छोड़ दें तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी यात्राओं के साथ दिख रही है। सप्ताह के पहले दिन ही थोड़ी दौड़ भाग दिखाई दे रही है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक लोगों की वजह से या परिवार की वजह से या रिश्तों की वजह से थोड़ा तनाव हो सकता है। देखिए, थोड़ा अप्रोच बदलिए अपना चीजों को समझने का, क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, अपनी ही बातों को सही कह रहे हैं और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है। आने वाले समय में आप मुश्किल में आ जाएंगे। 7 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा और नौकरी संबंधी कोई शुभ सूचना भी सप्ताह के अंत में आपको प्राप्त हो सकती है। ये सप्ताह एक नई उम्मीद आपको जरूर दे रहा है जीवन में आगे बढ़ने की और रुके हुए काम पूरा होने की, लेकिन रिश्तों के मामले में, स्वभाव और व्यवहार के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपके लिए जरूरी है। कर्क राशि, उम्मीदों भरा सप्ताह है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम आपके इस सप्ताह में पूरे होंगे। खासतौर से 4, 5 और 6 तारीख को आपकी बहुत सारी योजनाएं एग्जीक्यूट होंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या है कि जलचर राशि जो है वो वायु राशि के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती, इसलिए 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और ये तनाव आपके करियर को लेकर के है और आपके परिवार वालों के स्वभाव को लेकर के है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। अगर आप शांति रखते हैं ना तो यकीन मानिए प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगी, लेकिन आप खुद क्रोध में मत आ जाइएगा। और जिस नए रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो नई योजनाएं बना रहे हैं ना, वो योजनाएं आने वाले समय में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बुद्धिमानी ये कहती है कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करें और इस सप्ताह में अपने मित्रों के साथ सलाह लेकर के आगे बढ़ें तो बेहतर होगा आपके लिए। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना, कोई अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है और सप्ताह के अंत में कोई आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक उपहार की प्राप्ति भी होने की संभावना बनती है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है आपके लिए। बहुत सारे रुके हुए काम आपके पूरे हो रहे हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो रही है, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके मन में हैं। संतान के डेवलपमेंट को लेकर, उसके स्वभाव व्यवहार को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको इस सप्ताह में रखनी है, खासतौर से सप्ताह के अंत में। देखिए, पैसे को संभाल के रखिए, कीमती सामान संभाल कर के रखिए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई गिर ना जाए, इसका ध्यान रखिए और साथ ही साथ इस सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में भी सावधानी रखिएगा। कन्या राशि,
कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े से तनाव के साथ है। खासतौर से 4 तारीख को आपको तनाव हो सकता है। सहयोगियों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने घर में बेवजह के वाद विवाद से बचें। 4 तारीख को शांति रखें। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति बदलने के साथ आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ संपत्ति संबंधी समस्याएं भी इस सप्ताह में सुलझ सकती हैं। अगर आपकी कन्या राशि है और आप नई नौकरी के लिए, नए करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह लोगों से बात करें, आगे बढ़े, आपको फायदा होगा। और आपको जो फायदा होगा ही। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय होगा। जिस खुशी में आप शामिल होंगे और उसका फायदा आप उठा पाएंगे। सप्ताह के अंत में सर्दी जुकाम का, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत धन की प्राप्ति के साथ दिख तो जरूर रही है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद धन के खर्चे भी बढ़ रहे हैं आपके। अपनी आदतों को ठीक करिए, नशे से बचिए, गाड़ी धीरे में चलाइए, दूसरों के विवाद में टांग मत अड़ाइए, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। करियर की शुरुआत का ये ठीक ठाक समय है। अगर इस समय आप लोगों से सहायता लेके, लोगों से बात करके अपने काम की शुरुआत करें तो इस सप्ताह में आपको फायदा हो सकता है। धन की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भविष्य को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में मुश्किलें आ जाएंगी। पुराने लोगों के साथ विवादों को मत उछालिए और जहां तक संभव हो किसी और के मामले में टांग मत अड़ाइएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और कोई बहुत दिनों का रुका हुआ काम इस सप्ताह में आपका पूरा होगा। धर्म संबंधी कार्य में हो सकता है किसी पवित्र नदी में स्नान करें, किसी धर्म स्थान पर जाएं, किसी योग्य संत महात्मा से मिलें। इस तरह की संभावनाएं इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही हैं। 7 और 8 तारीख को आपकी यात्रा तो जरूर दिखती है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस भी दिख रहा है, तनाव भी दिख रहा है। और ये जो तनाव है आपका, ये तनाव कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के है। थोड़ा सा उसका आप ध्यान रखिएगा। करियर आपका स्मूथ चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी जरूरत है पैसे मिलते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। और आपके शत्रु विरोधी अभी आपको परेशान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनको लेकर बहुत चिंता मत करिए। सावधान रहिए अपने आसपास के लोगों से, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके शत्रु विरोधी अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए। करियर में कोई शुभ सूचना आपको इस सप्ताह में प्राप्त हो सकती है, लेकिन काम का प्रेशर भी उसी अनुपात में, उसी क्वांटम में बढ़ा रहेगा। इस सप्ताह छोटी मोटी यात्रा के संकेत भी हैं। किसी नदी किनारे, पर्वत के आसपास कहीं जाने के संकेत दिखाई देते हैं। इस सप्ताह में आप संभवतः वहां की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह महिलाओं से विवाद से बचिएगा, चाहे वो परिवार की महिलाएं हों, चाहे वो बाहर की महिलाएं हों, क्योंकि उनके साथ विवाद आपको मुश्किल में डाल सकता है। खान पान का ध्यान रखिए, डाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। धन की स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। खासतौर से अगर आप 5 और 6 तारीख को कोशिश करें अपने काम निपटाने की, किसी योजना को बनाने की, तो उसका फायदा इस सप्ताह में हो सकता है। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ विवादों से बचें और जीवन साथी के साथ शांति बनाए रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, खासतौर से अपने डाइजेशन का, अपने लिवर का और अपनी हड्डियों का। 5 तारीख के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी और इस सप्ताह में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं और आप बखूबी उस काम को करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आप पावर दोबारा से प्राप्त कर लेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। काम का बोझ तो बहुत है, लेकिन प्रशंसा भी बहुत है और पैसे भी बहुत इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। मकर राशि के जो लोग कारोबारी हैं, उनका पुराना कर्जा, पुराना घाटा भी इस सप्ताह में ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस सप्ताह सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो नुकीले दांत वाले पशु हैं, कुत्ता है या जो सींग वाले पशु हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत साधारण है, मध्यम है, आम जीवन की तरह ही दिखता है, लेकिन 5 और 6 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोल्ड कफ से, सर्दी जुकाम से, बुखार से बचिए। हड्डियों का विशेष ध्यान रखिए। सेहत में 5 और 6 तारीख को दिक्कतें आ सकती हैं, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। 7 तारीख से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। धार्मिक आध्यात्मिक मामलों में आपको फायदा होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के संतोषजनक बनी रहेगी। जो लोग किसी रिश्ते की तलाश में हैं, खासतौर से रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह के अंत का समय बहुत ही अच्छा होगा और इस समय में रिश्तों को सुधारने की जरूरत आपको अवश्य पड़ेगी। आप कोशिश करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। करियर का मामला आपका अच्छा बना रहेगा और करियर में तमाम आप नए प्रयोग करेंगे, तमाम मेहनत करेंगे, इसका फायदा भी आपको आगे मिलेगा।
विवाह के मामले में अभी जल्दबाजी मत करिए, थोड़े समय रुकिए, बेहतर रिश्ता आपके पास आएगा, उस समय विवाह का विचार जरूर करेंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत मेहनत के साथ दिख रही है। दूसरों की जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह की शुरुआत में आपको निभानी पड़ेंगी, लेकिन आपको फायदे बहुत होंगे, सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और जो लोग अविवाहित हैं इस समय विवाह की कोशिश करें। खासतौर से इस सप्ताह में अगर आप कोशिश करें तो आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है, बात आपकी बन सकती है। 8 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोल्ड कफ का और खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके डाइजेशन में इस सप्ताह में दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार सम्मान मिलने के योग भी हैं, छोटी यात्रा की संभावना भी है और सप्ताह के अंत में आपके बिगड़े हुए काम बन जाने की संभावना भी है। तो 9 और 10 तारीख को पूरी ताकत लगा दीजिएगा कि आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाए। अब क्या करना चाहिए? देखिए, पौष का महीना है और पौष के महीने में सूर्य की उपासना सर्वाधिक उत्तम मानी जाती है। तो अगर सूर्य देव सुबह दिखाई दे जाएं 10 बजे के पहले तो उनको जल चढ़ा दें, और अगर ना दिखाई दें तो इस सप्ताह में रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए प्लेनेट पांडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।